परमेश्वर की स्तुति हो और आराधना को, महिमा को। परमेश्वर के सम्मुख में फिर से परमेश्वर ने अपने प्रजा के मध्य में एक मौका दिया, हमको अच्छे जीवन दिया। पिछले हफ्ता पूरा हमको संभाला, रक्षा किया, सहायता किया, जीवन दिया, भले चंगा रखा। क्योंकि खतरनाक कोविड-19 से प्रभु परमेश्वर के तय ने कहा था हमारा साथ नहीं तो हम मिट जाएंगे। हम मिट नहीं गए। हमारा प्रभु परमेश्वर की महाकरुणा के फल है। हालेलुया। आइए, अब जब मैं सोच रहा हूँ ये यूट्यूब ऑनलाइन अब सभी लोग सुन रहे हैं करके मैं सोच रहा हूँ। सुनिए, एक मौका है। आज चर्चेस पूरा बंद है, फिर भी ऑनलाइन से हम परमेश्वर के वचन को हम बांटने के लिए, परमेश्वर को लोग प्रजा सुनने के लिए परमेश्वर ने दया किया है। क्योंकि बाइबल के बात है, लिखा है, एक समय जरूर आएगा लिखा वचन के अनुसार जब हम ढूंढेंगे बाइबल नहीं मिलेगा। हम खोजेंगे किसी जगह, घर में, किसी स्थान में प्रार्थना होती है क्या, वहाँ पर प्रार्थना में हम जाएंगे, वचन सुनेंगे, परमेश्वर की दाद से मिलेंगे करके नहीं होगा। ऐसा एक खतरनाक दिन आती है। इसलिए आज का दिन है, उद्धार का दिन है, एक मौका है, समय है, परमेश्वर ने दिया हुआ इसी दिन में, समय में। और बहुत प्यासा के साथ प्रभु परमेश्वर का वचन सुनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आइए हम बाइबल में भजन संहिता में हम वचन देखेंगे। भजन संहिता 71 में 3 पद और 6वां पद और 14 पद, 3 वचन हम देखेंगे। ये 3 पद भजन संहिता 71 में 3 वचन में दाऊद कहता है, मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरी उद्धार की आज्ञा दे दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। 6वां पद हम देखेंगे, मैं गर्भ से निकलते ही तुझसे संभाला गया, मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूँगा। 14 पद में देखिए, मैं तो निरंतर आशा लगाया रहूँगा और तेरी स्तुति अधिक अधिक करता चाहूँगा। हालेलुया। इसी 3 वचन भजन संहिता 71 में 3 पद, 6वां पद, 14 पद में हम देखेंगे तो यहाँ पर एक ही बात है, शब्द तो 3 वचनों में आपको मिलेगा। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद कहता है, मेरे लिए सनातन काल के चट्टान का दामन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं, नित्य जा सकूं, ऐसे एक शब्द है। और 6वां पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, नित्य तेरी स्तुति करता रहूँगा। और 14 पद में हम देखेंगे तो तेरी स्तुति अधिक अधिक मैं करता जाऊँगा। हालेलुया। नित्य 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 करके तो 3 वचन में हम देखेंगे तो जो सेम लिखा है, यहाँ पर दाऊद कहता है, मेरे लिए सनातन काल के चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरी उद्धार की आज्ञा दे दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। हालेलुया।
हालेलुया। यहाँ पर देखिए प्रभु परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर के नित्य 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 तेरे धाम में मैं रहूँगा, मैं दौड़ूंगा, मैं स्तुति करूँगा, ये बातें उसमें लिखा है। क्यों ऐसे लिखा है? क्योंकि दाऊद के जो जीवन में आप देखेंगे तो जितनी संकट में था, क्लेश में था, परेशानी में था, नींद नहीं, दिन में नींद नहीं, रात को नींद नहीं, क्योंकि शाऊल राजा के डर के अपने जो महल छोड़कर जंगल में, किसी गुफा में, किसी घर में, किसी रेगिस्तान में, ऐसे कई जगह में उन्होंने अपने जीवन बचाने के लिए दाऊद ने ऐसे भाग भाग के उनके जीवन बिताया। मेरे प्रियो, यहाँ पर दाऊद कहता है क्योंकि इसी दुनिया में विश्राम कहीं नहीं मिला। बातें यही है। एक उदाहरण में बताना आपको मैं चाहता हूँ। जो एक कहावत बोलते, कोई भी मेहमान आए, जो हमारा साउथ इंडियंस में एक कहावत बोलते, पहला दिन मेहमान गए एक घर में, पहला दिन क्या, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा केला के पत्ते काट के उसमें खाना देते हैं। मतलब उसमें एक इज्जत है, रेस्पेक्ट है उसमें खाना देने से। ये कहावत बोलते, पहला दिन अच्छे केले के पत्ता में खाना खिलाएंगे, इसे लिखा है। फिर दूसरा दिन है तो थोड़ा सा केला के पत्ते थोड़ा खराब दिखेगा, उसमें देते बोलते। तीसरा दिन वो केला के पत्ते है, उसमें थोड़ा सा घट्टा भी होगा, उसमें खाना दे दो। ये कहावत है। कहावत के बारे में मैं बताता हूँ, ऐसे बोलते। वैसा ही किसी से हम प्रेम करने से, अपने मित्रों से, अपने भाइयों से, अपने परिवार से, अपने माता पिता से, रिलेशन से, पहचान से, किसी से हमसे कितने दिन प्रेम करेगा? हमेशा के लिए हमारे साथ प्रेम करेगा, हमको आदर करेगा, हम खिलाते रहेगा, अरे खिलाते रहेगा, हमको मदद करते रहेगा, सहायता करते रहेगा। कब तक ये करेगा? हालेलुया। मुझे याद है एक जगह में मैंने गया था, तो वो घर वाले डायरेक्ट से बोले मुझसे, बार बार मत आओ, मेरे घर में मत आओ, ऐसे डायरेक्ट से बोले। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे लोगों, परमेश्वर की प्रजा, ये संसार गए, ये संसार कब तक हमसे प्रेम करेगा? कब तक हमको सहायता करेगा? कब तक हमारा साथ रहेगा? थोड़ा दिन के लिए, कुछ दिन के लिए, फिर हम पे इनकार करेगा। लेकिन परमेश्वर के धाम है और परमेश्वर के शरण स्थान है, परमेश्वर के समुख में हम जाए तो क्या परमेश्वर हमको मनाही करेगा? मेरे दाम में मत आओ करके परमेश्वर कहता क्या? नहीं बताएगा। रात में जाओ, दिन में जाओ, आधे रात में जाओ, कभी भी तू जा परमेश्वर के भवन में,
लेकिन परमेश्वर हमको मनाही नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर के प्रेम यही है। तो इसलिए दाऊद कहता है उसके अनुभव में, मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं, रोज, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल, सदैव उसके धाम में हम जा सकता है। परमेश्वर जो दाऊद कहता है, मैं उसमें मैं दौड़ूंगा, उसके पास में मैं दौड़ूंगा। हालेलुया। उसके पास हम जाएंगे तो आपको मनाही नहीं करेगा, हमेशा के लिए। इसलिए लिखा है यहाँ पर, नित्य जा सकूं, तूने मेरी उद्धार की आज्ञा दे दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। तो इसलिए 71 भजन संगीता 71 में, तीसरा पद में, छठवा पद में, 14 पद में, तीनों में देखेंगे तो सेम लिखा है। अभी छठवा पद देखिए, मैं गर्भ से निकलते ही तुझसे संभाला गया, मुझे माँ की खोग से तूने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरे स्तुति करूँगा। नित्य जा सकूँ और नित्य स्तुति करूँगा, हर तेरे स्तुति अधिक अधिक मैं करता रहूँगा। हालेलुया, हालेलुया। शुरुआत में सेवा में हमारे पास में एक साइकिल भी नहीं था। पैदल से कम जो लगभग 5-6 किलोमीटर ऐसे वोंगा करके मैं सोच रहा हूँ। फिर मेरे मिसेस भी प्रेग्नेंट थी। ऐसे समय में एक बस के लिए भी हमारे पास में पैसा नहीं था। इसी नागपुर शहर में 2000 की बात में बताता हूँ, 2000 में एक साइकिल भी नहीं, और जो बस के लिए पैसा नहीं, वहाँ से पैदल से हम प्रार्थना में भवन में गए, और प्रार्थना भवन में आराधना होने के बाद में वहाँ से पैदल से गड्डी गोदाम से मानकापुर से गड्डी गोदाम तक करके इस स्थान तक हमने पैदल में आना जाने किया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो मेरे हर एक समय में, जो दुखों में, जो कष्टों में, जो क्लेश में, परमेश्वर ही हमको तसल्ली दिया। अगर ऐसे समय में परमेश्वर ने हमको तसल्ली नहीं दिया, हमका आदर नहीं किया, हमसे प्रेम नहीं किया, हम कहाँ जाएंगे? ऐसी स्थिति में, इतनी परेशानी में 2000 में हमने सेवा किया है। 1 साल के बाद में परमेश्वर ने एक नया साइकिल खरीदने के लिए सहायता किया। कौन वो पैसा भेजा बिल्कुल मुझे मालूम नहीं है। 1500 रुपया मनी ऑर्डर आए, उसमें एक लेटर भी आए, इनलाइन लेटर, उसमें लिखा था तो ये आपको साइकिल खरीदने के लिए 1500 रुपया मैंने भेजा है, तो इसलिए आप नया साइकिल खरीद लो। हमारे लिए जो ये पैसा दिया है, जो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करो। कई साइकिल मैंने खरीदा, तुरंत दूसरा दिन हीरो छट करके। पर वो साइकिल जो हम उसमें दोनों उसी साइकिल में आते जाते थे सेवा में, फिर सिर्फ 15 दिन वो साइकिल मेरे साथ था। हर एक दिन वो साइकिल जो हम किराए से थे, वो मकान में अच्छे कमोड है, अच्छे बड़े गेट है,
6 फुट का कंपाउंड गेट है। तो साइकिल को मैंने ताला मार के लॉक करके कंपाउंड के अंदर में मैंने रखा था। और दूसरा दिन 15 दिन के बाद में जो रात को रखा था, दूसरा दिन सुबह मैंने देखा तो साइकिल गायब हुआ, साइकिल नहीं मिला। बहुत दिन के बाद में परमेश्वर ने एक नया साइकिल खरीदने के लिए सहायता किया, पर 15 दिन सिर्फ वो साइकिल चलाया, 16 दिन में साइकिल चोरी हुआ। क्या मालूम है, हमको एरिया के बारे में मालूम नहीं है, लोगों के बारे में हम नहीं जानते, पर कंपाउंड है, बड़ा गेट है, तो वहाँ पर ताला मार के हम रखे थे। इतनी बड़ा कंपाउंड से कौन उठा के गया करके हमको मालूम नहीं है। हालेलुया। मैं क्या करूँ ऐसी स्थिति में, समय में किसके पास में जाओ, क्या बताओ। अय्यूब के समान परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर के धन्यवाद करके मैंने कहा, बस ये वचन मैंने बोला। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ पर देखें तो किसी की मदद के बिना हम जीना बहुत मुश्किल है। मनुष्य के मदद बहुत जरूरी है, परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर की मदद, धरती में मनुष्य के मदद बहुत जरूरी है। हम पर कोई भी हो जो हमेशा के लिए हमको मदद नहीं करेगा, कुछ दिन के लिए मदद हमको करेगा, हमेशा के लिए मदद नहीं करेगा। यही मनुष्य और परमेश्वर का एक डिफरेंस है। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर कहता है, मत्ती सुसमाचार 28 में 20 में हम देखें तो उसमें परमेश्वर के वचन ऐसा लिखा है, और उसने सब बातें हो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हो। हालेलुया। मनुष्य की सहारा मदद जरूरी है, पर हमेशा के लिए मदद नहीं करेगा। तो हमारा भाई है, ये बहन है, ये माता है, पिता है, ये रिश्ते है, ये पहचान है, ये मित्र है, सब लोग कुछ दिन के लिए हमसे प्रेम करेगा और मदद करेगा। और हमारा प्रभु परमेश्वर ने कहा मत्ती सुसमाचार में 28 में 20 में, ये जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे संग रखूंगा। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है भजन संगीत 71:3 में, मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरी उद्धार की आत्मा दे दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। वही हमारा बल है, वही हमारा स्थान है, वही हमारा रक्षक है, वही हमारा सहायता करने वाला है। संकट के समय में यदि सकस में आकर हमको सहायता करने वाला केवल सिर्फ परमेश्वर है, और सदैव अंत तक हमारा साथ रहने वाला केवल सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए भजन संगीता 125 में पहला वचन में हम देखें तो उसमें एक वचन लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो डरता नहीं वरना सदा बना रहता है। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला सिय्योन पर्वत के समान रहेगा करके भजन संगीता 125 में पहला पद में लिखा है। हालेलुया।
नीति वचन में 18:10 में उसमें लिखा है, यहोवा के नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें पाकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। हालेलुया। उसमें हमको सुरक्षित है, परमेश्वर के धाम में हमको शांति है, आनंद है, आशीष है, चंगाई है। इस जीवन और आने वाला जीवन का संपूर्ण आशीष परमेश्वर के धाम के द्वारा हमको मिलती है। 31 वचन में हम देखेंगे तो उसमें लिखा है, 71 में 3 वचन में, मैं नित्य जा सकूं, मैं नित्य जा सकूं सनातन काल की चट्टान का धाम। उसी जगह में जाएं तो मनुष्य हमको मनाई करेगा, इनकार करेगा, हमको अलग करेगा, दूर करेगा, परंतु परमेश्वर हमको इनकार नहीं करेगा, मनाई नहीं करेगा, दूर नहीं करेगा। हालेलुया। हमेशा हमको ध्यान देने वाला परमेश्वर ध्यान देता है। उठना, लेटना, बैठना, चलना, सब कुछ परमेश्वर हर समय ध्यान देता है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखिए तो भजन संगीता जो 71 में पहला पद में हम देखें तो, हे यहोवा मैं तेरा शरणहार्थ हूँ, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला कभी लज्जित नहीं होंगे। मनुष्य पर हम भरोसा रखे, हम लज्जित के ऊपर लज्जित के ऊपर लज्जित हम होंगे जरूर। उन लोग करेंगे, हमको अपमान करेंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमको अलग नहीं करेगा, अपमान नहीं करेगा, दूर नहीं रखेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, दूध पीने वाली माँ अपने बच्चों को भूल सकता है? भूलेगा माँ? नहीं भूलता। अगर भूलेंगे तो भी मैं तुझे ना भूलूंगा। तेरे चित्र को मेरे खतोली में मैं गोद के रखा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के बारे में हम जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग के जीवन में परेशानी में है, सोच रहे हम किधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, उसके पास जाएंगे हमको विश्राम मिलेगा, हमारे रिलेशन के पास में जाएंगे, बेटा के घर में जाएंगे, बेटी के घर में जाएंगे, हमको विश्राम मिलेगा, भैया के घर में जाएंगे, विश्राम मिलेगा। हमको विश्राम देने वाला कोई इंसान, मनुष्य सिद्धार्थ में कोई है नहीं। हालेलुया। हमको रक्षा करने वाला भी वही है, हमको छुड़ाने वाला भी हमारा प्रभु परमेश्वर है, हमको सहायता करने वाला भी हमारा प्रभु परमेश्वर है, हमको अच्छे अच्छे बातों को समझाना और योजना बताने वाला भी हमारा प्रभु परमेश्वर, हमारा सृजनाकार है। और कोई दूसरा है नहीं। इसलिए दाऊद ने कहा, मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरी उद्धार की आज्ञा दे दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। परमेश्वर के पास में हमेशा हमको उड़ना है, परमेश्वर से मिलना है, परमेश्वर से बात करना है, परमेश्वर से बताना है। यही हालेलुया। कुछ दिन के पहले, 2 दिन के पहले एक काल आए, उसी काल से मुझसे तो भैया ने बातचीत किया मुझसे। मैं मेरे यहाँ रहने के लिए मुझे पसंद नहीं, मैं चाह रहा हूँ, मेरे बेटा है, मेरे बेटा के पास में मैं जा रहा हूँ। हालेलुया। कुछ लोग क्या सोचते माने, क्या ज़्यादा टेंशन हुआ तो घर में बताते नहीं, ऐसे चुपचाप चले जाते हैं,
10 दिन 15 दिन बाहर जाके किधर रहते करके किधर घूमते हैं, किधर सोते हैं मालूम नहीं, वापस आ जाते हैं। कुछ लोग 1 महीना 2 महीना 1 साल के लिए कहीं भी जगह में चले जाते हैं। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग वापस नहीं आते। ऐसे भी बहुत सारे लोग लापता बोलते हैं, लापता। पेपर में देखें तो ऑटो के पीछे बैनर देखेंगे तो किसी जगह में लापता है, दीवार में तो लापता है। देखने वाला पता है, इसी नंबर में कॉल करो। वैसे ही भजन संगीता में 55 में 6वां में और 7वां पद में उसमें लिखा है, और मैंने कहा भला होता कि मेरे कबूतर के से और पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। देखो फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में और बसे रहता। बोलते इतनी परेशानी सहन नहीं हो रहा, रहना नहीं हो रहा, दिमाग खराब होते जाता है, टेंशन बढ़ते जाता है। अभी क्या सोच रहा है कि कहीं भी किधर भी मैं जाऊंगा, किधर भी मैं रहूंगा, चले जाऊंगा, भागूंगा। यहाँ पर कहता है दाऊद, मेरे लिए एक पंख की बहुत जरूरी है। कबूतर के समान रहेंगे तो मैंने उड़ते उड़ते किसी जगह में, जंगल में, मैदान में जाके वहाँ पर मैं बसरा लेता हूँ करके दाऊद भजन संगीता में 55 में 6वां पद में 7वां पद में लिखा है। ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं क्यों। मूसा के बारे में भी हम देखें तो निर्गमन पुस्तक में 33 में 14 में देखें, 33 14 में मूसा से परमेश्वर ने वायदा किया। क्या वायदा किया? यहोवा ने कहा मैं आप चलूंगा, आज तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन विश्राम देने वाला? प्रभु परमेश्वर की विश्राम देगा। मूसा बहुत परेशान में, इस्राएल लोग के कारण परमेश्वर भी नाराज हुआ, क्रोधित हुआ और मूसा की भी प्रॉब्लम हुआ। फिर मूसा परमेश्वर के सामने खड़े होकर निवेदन किया और परमेश्वर ने कहा, 33 14 में देखेंगे तो 32 में आप पढ़ेंगे तो उसको पूरा डिटेल्स लिखा है। यहोवा ने कहा मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। इसलिए मत्ती सुसमाचार में 11:28 में ये लिखा है, परिश्रम करने वाला और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। इसलिए दाऊद के समान 71 में 3रा पद, 6वां पद, 14 पद में लिखा वचन के अनुसार हमको विश्राम देने वाला, हमको आराम देने वाला, हमको सहायता करने वाला, हमेशा हमसे प्रेम करने वाला, हमारा साथ संग रहने वाला केवल सिर्फ परमेश्वर है। उस पर भरोसा रखने वाला सिय्योन पर्वत के समान रहेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, नाज़रेती यीशु मसीह के पवित्र नाम से तेरे चरणों में राजा मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। जितने लोग राजा आज जैसे प्रभु जी यूट्यूब के द्वारा पिता परमेश्वर, ऑनलाइन के द्वारा इसी प्रभु के वचन प्रभु जी जितने लोग राजा सुने राजा, उसके मन में, दिल में, आत्मा में शांति दे राजा। विश्राम तेरे पास है राजा, तू ही सनातन काल का चट्टान है। हाँ पिता परमेश्वर, कभी भी चाहे तो अपने साथ रखने वाला प्रभु परमेश्वर राजा, स्थान देने वाला प्रभु परमेश्वर, इनकार नहीं करेंगे, मना ही नहीं करेंगे पिता परमेश्वर। सहायता करने वाला प्रभु परमेश्वर, जो आज का वचन जितने लोग सुने, हर एक मन, दिल, आत्मा में इसी वचन के द्वारा शांति दे, भले चंगा रहे और सुरक्षित रहे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं और समर्पण कीजिए पिता। गॉड ब्लेस यू।